The basic traders focus on market structure. The basic traders focus on EMA, Fibonacci, इंडिकेटर्स एंड सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डिमांड एंड सप्लाई को। बट द रियलिटी इज 70% से ज़्यादा मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई रहते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई फेल होते हैं। मार्केट आपके डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आएगा, आपको रिएक्शन देगा ताकि आप वहां पे एंटर कर पाएं एंड देन उसके बाद वो डिमांड या सप्लाई जो है उस जगह पे फेल हो जाएगा। 80% से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज नहीं होता है कि वो जिस भी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं क्या वो वैलिड डिमांड एंड सप्लाई है या वो एक रिएक्शन पॉइंट है जहां पे प्राइस आएगा, आपको वहां पे एंटर कराएगा एंड उसके बाद वो डिमांड एंड सप्लाई यहां पे फेल हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक्स के माध्यम से ये चीज को सीखेंगे कि क्यों कोई भी डिमांड एंड सप्लाई फेल होता है, कब डिमांड एंड सप्लाई फेल होता है एंड उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जितने भी चीप डोपामिन एडिक्ट हैं वो जाकर के इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर सकते हैं, बट जो लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। अब ये हमारे चैनल का दूसरा वीडियो है, तो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं डेफिनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। अब देखिए कौन सा डिमांड एंड सप्लाई जोन फेल होने वाला है वो हम काफ़ी तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको किस तरीके से ये चीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता है कि कौन सा सप्लाई एंड डिमांड जोन फेल होने वाला है। ठीक है, तो बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर सभी लोग जानते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारा कुछ इस तरीके से एक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस डाउन साइड में BOS कर रहा है। ठीक है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, जब प्राइस BOS नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। अब इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, ये हमारे जितने भी लेवल रहेंगे, ठीक है, जहाँ से प्राइस जो है BOS करता है वो हमारे लिए सप्लाई जोन्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये हमारे लिए सारे जोन्स, ये हमारे लिए सारी क्या हैं, ये हमारे लिए सारे जो हैं वो सप्लाई जोन होंगे। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा हमको यहाँ पे एक सेलिंग एरिया देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कहाँ पे चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं, कहाँ पे हम अपनी ट्रेड को प्लान कर लेते हैं उल्टी डायरेक्शन के अंदर, राइट। अब ये हमारा बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से जा रहा है। प्राइस यहाँ पे सप्लाई पे टैप कर रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। अब प्राइस एक प्राइस पॉइंट के ऊपर आके ये डाउन ट्रेंड जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं पे तो एंड होगा, राइट। अब कोई एक जगह पे प्राइस ऐसा स्विंग बनाता है जिसको मार्केट, ये जो लो बनाया है, ये लो को ब्रेक ना करके प्राइस अप साइड वाले जो लेवल होता है, ठीक है, उस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है। उस लेवल को मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए एक हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। इसको हम लोग MS भी बोल सकते हैं, मार्केट शिफ्ट बोल सकते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में सभी लोग इसको अलग अलग तरीके से नाम देते हैं। अब मार्केट यहाँ पे क्या करता है, ये मार्केट ने इस जगह पे पुल बैक लिया, ठीक है। अब ये MS हुआ है तो यहाँ पे हमारे लिए एक वैलिड डिमांड हो जाएगी कुछ इस तरीके से, राइट। अब इन जगहों पे हम लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए डिमांड जोन हो गई। ये डिमांड जोन क्यों हुई है, ये डिमांड जोन इसलिए हुई है क्योंकि इस डिमांड ने इस वाले लेवल को ब्रेक किया है, इसको MS डन किया है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स आए हैं तो ये हमारे लिए डिमांड जोन हो जाएगी। अब प्राइस गया इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ये जो हमारा सप्लाई पॉइंट था। अब जब आप चार्ट के ऊपर होंगे, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर होंगे, 1 घंटे के अंदर होंगे, तो आपको यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जब आप होंगे इस सप्लाई के ऊपर, आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट करेंगे 5 मिनट में, 1 मिनट में, तो यहाँ पे आपको सेलिंग ट्रेड्स दिखेंगे, राइट। यहाँ पे आपको रिएक्शन मिलेगा, आप इस सप्लाई के ऊपर ट्रेड करेंगे एंड प्राइस कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आउट कर देगा, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन फेल होते हैं। अभी मैं इसका एक और रीज़न आपको बताऊँगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल प्राइस इस सप्लाई पे जाता है तो ये क्यों हुआ है, ठीक है, ये हुआ क्यों है कि मार्केट ने इस MS को डन करके, इस डिमांड पे टैब करके मार्केट ये सप्लाई को फेल कर देता है, ठीक है। अब मार्केट अगर ऊपर जाएगा ना तो ये ऊपर के जितने भी सप्लाई जोन रहेंगे, राइट, ये सारे सप्लाई लेवल्स फेल हो जाएंगे।
अब ये इसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये जो हमारा डाउन ट्रेंड है, ये हमारा H1 टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम का ये हमारा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। एंड यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ क्या हुआ, कुछ इस तरीके से एक डिमांड थी, जो डिमांड यहाँ पे 4 घंटे टाइम फ्रेम की थी। 4 घंटे टाइम फ्रेम की आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं डेली टाइम फ्रेम की कोई एक ऐसी डिमांड थी जहां से प्राइस ऊपर गया था एंड एक अच्छे लेवल पे प्राइस ने बाउंस किया था, ठीक है। ये कोई एक घंटे या सॉरी आपकी 1 डे टाइम फ्रेम की डिमांड थी या आपके 4 आवर टाइम फ्रेम की डिमांड थी। तो ये डिमांड के अंदर जो है ना इतना पावर होगा कि ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये डिमांड इस डाउन ट्रेंड को ख़त्म करके नया अप ट्रेंड स्टार्ट कर देगी। फॉर एन एग्जांपल, हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि ये हमारा एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, राइट। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये मार्केट ने BOS किया डेली टाइम फ्रेम में। अब इसके लिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डेली टाइम फ्रेम में जब आपको कुछ इस तरीके का BOS दिखेगा तो ये हमारे लिए एक वैलिड डिमांड हो जाएगी, राइट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वैलिड डिमांड हो गया। अब जब इस चार्ट को आप 15 मिनट में 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसको हम लोग रन फेस बोलते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग मार्क करके रख लो, जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को सीखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रन फेस हो गया। अब फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से MS होता है ये वाले लेवल का, एंड इस जगह पे प्राइस सप्लाई पे टैब करके आता है कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड बनाता हुआ, राइट। एंड ये वाली हमारी जो डिमांड है इसके ऊपर टैब करता है एंड देन टैब करता है यहाँ पे। अब आप सिर्फ इतनी चीज़ को देखना, ये जो हमारा डाउन ट्रेंड था ना, ये डाउन ट्रेंड मैंने आपको दिखाया था, ये वाला डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब ये वाली जो डिमांड दिखाई थी वो मैंने आपको डिमांड दिखाई थी ये। तो ये चीज़ें आपको कैसे समझ में आएंगी, जब आप चीज़ों के बारे में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। हर मार्केट के अंदर, चाहे वो बुलिश मार्केट हो, बेरिश मार्केट हो, मार्केट 2 फेस के अंदर चलता है हमेशा, एक रन फेस, एक पुल फेस। मतलब जब प्राइस अपने रन फेस में होगा, मतलब अगर बुलिश प्राइस है और प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो उसका रन फेस होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये जो इसकी लेग है, ये इसकी इम्पल्स लेग है, रन लेग है। जब ये प्राइस पुल बैक फेस में आएगा तो ये लेग हमेशा छोटी रहेगी, क्योंकि ये पुल बैक फेस होता है। अब मार्केट इस डिमांड के ऊपर आया, अब हमारे पास ये सप्लाई तो सारे रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये सारे सप्लाई अभी जो है ना इनवैलिडेट हो जाएंगे, ये सारे हमारे लिए रिएक्शन पॉइंट हो जाएंगे। मार्केट क्या करेगा, मार्केट सर यहाँ से जाएगा कुछ इस तरीके से, सप्लाई पे गया, मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट ने फिर थोड़ा सा रिएक्शन दिया, फिर ऊपर जाएगा, ये वाली सप्लाई पे आया, रिएक्शन दिया, ऊपर जाएगा। अभी मार्केट ने क्या किया सर, ये डेली टाइम फ्रेम का हमारा BOS हुआ था, ये पुलबैक फेस में प्राइस आया, डेली डिमांड पे टैब किया, ठीक है, एंड अभी प्राइस ने अप साइड में जाकर के एक नया BOS डन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी, ये हमारा BOS डन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक हमारा डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम की डिमांड पे टैब हुआ। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल, आप 50 kg के हैं, आपका जो वेट है वो 50 kg का है, राइट, एंड आप फाइट करते हो सर 100 kg के बंदे से, तो वो 100 kg का बंदा तो आपको हरा देगा, राइट। अब यहाँ पे मान के चलो आप 50 kg के सेलर हो, आप प्राइस को नीचे लेके आ रहे हो, राइट। ये जो डिमांड है ये 100 kg की डिमांड है, ठीक है। तो इस डिमांड के अंदर ज़्यादा पावर है सर, ये जो सेलर हैं इनसे ज़्यादा। ये डिमांड इतनी पावरफुल है कि ये डिमांड ये पूरे ट्रेंड को ख़त्म करके एक नया BOS अप साइड की तरफ डन कर देगी, ठीक है। तो हमको ये चीज़ें समझनी होती हैं कि मार्केट के अंदर कौन से रिएक्शन पॉइंट्स हैं एंड कौन से वैलिड डिमांड या सप्लाई जोन्स रहते हैं। अब यहाँ पे ये सेलर्स, ये जितने भी सेलर्स होंगे, जितने भी लोग इन सप्लाई के ऊपर सेल करेंगे वो लोग लॉस करेंगे, बट वहीं पे ये जो हमारा नया अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, इसी अप ट्रेंड के अंदर डिमांड पे जो लोग बाय करेंगे वो लोग यहाँ पे हर बार पैसा कमाएंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, प्राइस पुलबैक फेस में आया,
डेली डिमांड पे टैप किया, अभी प्राइस जा रहा है M15 का अप ट्रेंड बनाते हुए डेली टाइम फ्रेम का BOS करने, ठीक है। तो ये चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको समझना है कि कौन कौन से डिमांड एंड सप्लाई फेल होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप डेली टाइम फ्रेम की डिमांड जोन पे हैं, राइट, एंड H1 टाइम फ्रेम की सप्लाई से आप सेल करने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये आपकी डिमांड है, आप इस सप्लाई से सेल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको रिएक्शन तो मिलेगा, आपको एंट्री मिलेगी, आपको रिएक्शन मिलेगा, देन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब यहाँ पे आप अगर सेल करेंगे तो टारगेट तो आपका ये लो रहेगा ना, तो यहाँ पे आपको आपका टारगेट नहीं मिलता है। अब इन चीज़ों को हम थोड़ा सा चार्ट्स के ऊपर समझेंगे, उसके बाद हम इसके अलावा लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट को समझ के समझेंगे कि किस तरीके से हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई है ये फेल होने वाली है या ये सस्टेन करने वाली है, राइट। तो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल हम आ चुके हैं GBP USD के चार्ट के ऊपर, ठीक है, एंड ये हमने एक 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे GBP USD का चार्ट जो है ना कंटिन्यूसली अप साइड में जा रहा था सर, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक ये जो हमारा BOS लेवल था, BOS लेवल के बाद प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, MS कर दिया, इस लेवल को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे MS कर दिया, MS के बाद प्राइस जो है कंटिन्यू क्या कर रहा है, प्राइस एक लो बना रहा है, सप्लाई पे टैप कर रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, प्राइस एक BOS कर रहा है, सप्लाई पे टैप कर रहा है, नीचे गिर रहा है, प्राइस ने BOS किया, सप्लाई पे टैप किया, नीचे गिरा, BOS किया, सप्लाई पे टैप किया, नीचे गिरा, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपल्स लंबा हो गया, ये भी हमारा एक BOS ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस कंटिन्यूसली जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, राइट। अभी हम क्या देखेंगे, ये प्राइस सप्लाई पे टैप किया, BOS किया, सप्लाई पे टैप किया, BOS किया, राइट। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये कंटिन्यूसली, इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना, ये मेरा करंट ड्राइंग है जो मैं थोड़ा सा इसमें ट्रेड वगैरह करता हूँ उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अभी ये जो हमारा चार्ट आ रहा था, डाउन ट्रेंड जो आ रहा था, ये हमारा कौन से टाइम फ्रेम में आ रहा था, 4 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में आ रहा था। लेकिन अभी प्राइस ने कौन सी डिमांड को अप्रोच किया है, अभी प्राइस ने डेली डिमांड को अप्रोच किया है। अब इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा एक आइडियम था, आप थोड़ा आगे समझे चलेंगे तो आप समझेंगे, ये हमारा आइडियम स्वीप किया था, आइडियम स्वीप के बाद ये एक प्राइस ने BOS किया था, तो ये हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम की एक वैलिड डिमांड थी। अब प्राइस 4 आवर टाइम फ्रेम में नेगेटिव आ रहा है, डाउन ट्रेंड बनाता हुआ नीचे आ रहा है, बट जैसे ही प्राइस ने क्या किया, जैसे ही प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम की डिमांड पे टैप किया, ये जो सारे रिएक्शन पॉइंट है ना हमारे, ये सारे रिएक्शन पॉइंट फेल हो जाएंगे, ये सारी सप्लाईज फेल होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस जैसे ही इस सप्लाई के ऊपर पहुँचा, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, ये हमारा डेली डिमांड है, ये हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम का जो भी है सप्लाई है। यहाँ पे प्राइस गया, जैसे ही प्राइस यहाँ पे गया, प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ पे गया, प्राइस ने रिएक्शन दिया एंड उन सभी सेलर्स को आउट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे आपको ऊपर साइड में जितने भी सप्लाई जोन मिलेंगे, फॉर एन एग्जांपल ये हमारा एक सप्लाई जोन है ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सप्लाई से आपको क्या मिलेगा सर, सप्लाई से आपको रिएक्शन मिलेगा, देन आपका ट्रेड जो है आप वहाँ से आउट हो जाएंगे। अभी प्राइस ने क्या किया है, थोड़ा सा आप लाइव भी अगर देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम आपको दिखाते हैं, तो ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम की जो एक्सट्रीम सप्लाई थी प्राइस की, वो एक्सट्रीम सप्लाई को भी प्राइस ब्रेक करके अप साइड में चल रहा था। अब थोड़ा सा हम चीज़ों को यहाँ पे और डीपली समझते हैं। ये हमारी डेली टाइम फ्रेम की एक डिमांड थी, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का डिमांड था, प्राइस ने इस डिमांड को ब्रेक क्यों किया, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना। ये डिमांड जो है ब्रेक हुई है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक आपको पता चलेगा कि ये डिमांड जो है ना, ये डिमांड थी 100 kg वाली, लेकिन जब आप डेली टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको कोई 200 kg वाला बंदा भी मिलेगा, राइट। वीकली टाइम फ्रेम में ये हमारा एक स्विंग हाई का लिक्विडिटी था, ठीक है, इसको हम लोग लिक्विडिटी मार्क करेंगे। एंड ये हमारा एक बो सप्लाई था सर वीकली टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम में जिस सप्लाई ने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में BOS किया था। अब आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये एक हमारा वीकली टाइम फ्रेम में BOS हुआ है एंड प्राइस पुलबैक फेस में ट्राई कर रहा है इस सप्लाई जोन के पास जाने के लिए।
तो ये डेली टाइम फ्रेम की डिमांड यहाँ पे ब्रेक क्यों हुई थी, क्योंकि प्राइस वीकली टाइम फ्रेम की एक सप्लाई पे प्राइस ने जो है वो अप्रोच किया था। ये हमारी वीकली टाइम फ्रेम की सप्लाई थी, इसीलिए ये डेली टाइम फ्रेम की डिमांड फेल हो गई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से जो डिमांड एंड सप्लाई है वो फेल होते हैं, राइट। तो फॉर एन एग्जांपल ये हमारा एक सप्लाई है, प्राइस यहाँ पे डेली डिमांड से जा रहा है इस सप्लाई के ऊपर, तो ये हमारे लिए एक वीक सप्लाई है। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है। अब प्राइस ये सप्लाई को कब फेल करेगा ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये जो प्राइस के अंदर जो ये पुलबैक फेस आ रहा है, जो सप्लाई से प्राइस रिएक्शन दे रहा है, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला जो वी शेप रिकवरी है, यहाँ पे हम कैसे पता चला सकते हैं कि ये वाला इम्पल्स लेग जो है वो आने वाला है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप M1 टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो आपको M1 टाइम फ्रेम के अंदर ये जो लेग है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको काला कर लेता हूँ। ये जो लेग है ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब ये लेग किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर के कुछ इस तरीके से साइड बेस होता है या जो है लिक्विडिटी को बिल्ड करता है। ठीक है, थोड़ा सा अपसाइड जाकर के ये सारी लिक्विडिटी को इंड्यूस्ड करता है, ऊपर साइड में BOS करता है, जिसको हम लोग BOS बोलते हैं। जैसे ही BOS करता है आप लोग यहाँ की कोई भी डिमांड से बाय कर सकते हो ट्रेड को अपसाइड के लिए। यहाँ पे किस तरीके से बाय करना है आपको, ये जो रिएक्शन पॉइंट है ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में M1 टाइम फ्रेम में कुछ डाउन ट्रेंड दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस कुछ लिक्विडिटी को बिल्ड करता है, अपसाइड मोमेंटम देता है, नीचे प्राइस को इंड्यूस्ड करता है, देन ऊपर साइड BOS करके फिर हम इसको जो है कंटिन्यू अपसाइड के लिए बाय कर सकते हैं। अब आप जो है ना बिल्कुल लोगों के अगेंस्ट ट्रेड करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल अभी प्राइस जो है ना, फॉर एन एग्जाम्पल प्राइस पहुंचता है इस वाली सप्लाई लेवल के ऊपर। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से हमको रिएक्शन देना स्टार्ट करता है, कुछ इस तरीके से प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, हमारे पास ये वाली डिमांड कहीं इस जगह पे है। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो टाइप की डिमांड होती है, वो मैं आपको बताऊँगा। प्राइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी को बिल्ड करता है, इस लिक्विडिटी को इंड्यूस्ड करता है जिससे सारे बायर्स बाहर निकल जाएं, फिर प्राइस ऊपर के साइड BOS करता है एंड देन यहाँ के आपका जो 50% का लेवल रहता है, जो लोग फिबोनाची को ट्रेड करते हैं या आप यहाँ के किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से FBG से अपनी बाय ट्रेड को प्लान करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के। एंड टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट आपका पहला ये लिक्विडिटी रहेगा, दूसरा जिन सेलरों ने इस रिएक्शन में सेल किया होगा ना, इन सबके स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर होंगे, दूसरा टारगेट आप ये हाई के ऊपर रख के अपनी ट्रेड को जो है प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस वीडियो के अंदर हम दो तरीके से ही सीखेंगे, एक मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से कि मल्टी टाइम फ्रेम कैसे काम करता है आपके डिमांड एंड सप्लाई को फेल करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल ये हमारा कोई एक अप ट्रेंड चल रहा है 15 मिनट का, जहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, BOS कर रहा है, कंटिन्यू BOS कर रहा है एंड किसी एक प्राइस पॉइंट के ऊपर पहुँच के प्राइस ये जो हमारा स्विंग लो होता है इसको ब्रेक कर देता है, इसको MS कर देता है। तो हमारे क्या रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल ये 15 मिनट का अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे हो सकता है कोई बड़े टाइम फ्रेम का POI हो 1 घंटे का या 4 घंटे का यहाँ पे सप्लाई हो। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ही मार्केट ये MS कर देगा, फिर हमको कंटिन्यूसली जो है इस सप्लाई से जो है ऑर्डर ब्लॉक से जो है हमको सेल ट्रेड ही प्लान करने हैं। कंटिन्यूसली यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, इन चीज़ों को आप लोग समझो। अब ये ट्रेंड चेंज होगा ना तो ये आपके जितने भी डिमांड हैं, ठीक है, ये आपके लिए रिएक्शन पॉइंट बन जाएंगे। प्राइस यहाँ पे आएगा, डिमांड के ऊपर रिएक्शन देगा, देन आपको आउट कर देगा। ये हमारी डिमांड है, प्राइस आएगा, डिमांड से आपको रिएक्शन देगा, आपको आउट कर देगा। ये हमारी डिमांड है, प्राइस आएगा, रिएक्शन देगा, आपको आउट कर देगा। क्योंकि मार्केट जो है वो हमेशा लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग ही मूव करता है एंड इन चीज़ों को अगर आप लोग समझेंगे अच्छे से तो डेफिनेटली आपको आपके ट्रेड्स को प्लान करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो आई होप ये जो दो चीज़ें मैंने आपको समझाई इस वीडियो के अंदर कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिमांड एंड सप्लाई फेल होने वाला है एंड लिक्विडिटी के हिसाब से आप कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि ये प्राइस के अंदर एक जो है यहाँ पे स्विंग लो बना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस आया होगा ना, यहाँ पे इसने कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी को बिल्ड किया होगा, इंड्यूस्ड किया होगा, देन एक BOS किया होगा छोटे टाइम फ्रेम में, फिर ये वाला जो पूरा ट्रेंड है इसने ये वाला कंटिन्यू किया होगा।
तो आई होप आपको इस वीडियो में मैंने जो ये चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाएंगे जिसके अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि कैसे आप नॉर्मल वे के अंदर एनालिसिस करके भी आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड मार्केट के अंदर फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।